बात बनते की में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद कमर खान। देश में कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर बढ़ता दिखाई देने लगा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है और मामले इस बार फिर तेजी से बढ़ने लगे। गुरुवार को देश में कोरोना वायरस के 59,000 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आए। अगर बीते साल मई से अब तक की स्थिति की तुलना की जाए तो मई में हर दिन कोरोना के 3,500 नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 47,000 के पार हो गया है। इसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण कई गुना तेजी से फैलता जा रहा है। इस बीच होली के त्यौहार के कारण बाजारों में भीड़ थोड़ी बढ़ गई है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा भी बढ़ने लगा है। इसी कारण सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने की अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। कोरोना का बढ़ता संकट एक बार फिर भारत में चिंताएं बढ़ा रहा है। इस बीच वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा कुछ शहरों में लॉकडाउन एक बार फिर लगाया गया तो वहीं नाइट कर्फ्यू का सहारा भी लिया जा रहा है। अन्य कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोविड-19 की बढ़ती रफ्तार को ब्रेक लगाया जाए। सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां तेज की और वैक्सीनेशन के चरणों में भी बदलाव किया। 1 अप्रैल से 45,000 से ऊपर की आयु वाले सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और ज़्यादातर राज्यों की ओर से ये मांग उठी थी कि अधिक से अधिक कोरोना का टीका उनके राज्य को दिया जाए। सरकार का पूरा फोकस अब घरेलू डिमांड पर होने लगा है। इसके लिए निर्यात को न बढ़ाने की बात सामने आने लगी है। भारत में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से बना रही। हालांकि कई जगहों पर देश में अन्य वेरिएंट भी मिलने लगे और इसको लेकर चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में सवाल यही उठने लगा है कि स्थिति के चलते क्या होगा फिर से लॉकडाउन। इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों से तारुफ कराएंगे। इससे पहले देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस के नए मामले एक बार फिर से चरम पर पहुंच रहे हैं। भारत में गुरुवार को कोरोना वायरस के 59,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो कि 17 अक्टूबर या फिर 159 दिनों बाद सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार फैलती जा रही है। बीते साल मई के बाद पहली बार इतनी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि टीकाकरण शुरू होने के बावजूद वायरस की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा विकराल रूप दे सकती है। देश के 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात पहली लहर के चरम के आंकड़ों को भी पार कर चुके हैं। पंजाब पिछली लहर के पीक के आंकड़ों को पार करने के करीब पहुंच चुका है। इधर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर मध्य प्रदेश में भी तेजी से फैल रही है। पहले की तरह ही इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। दोनों शहरों में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने अब 10 की जगह 9 बजे से ही नाइट कर्फ्यू को प्रभावी कर दिया है। इस बार दोनों शहरों के लोग होली भी घर से बाहर निकलकर नहीं मना सकेंगे। जुलूस सामूहिक आयोजन पर पहले से ही रोक है। भोपाल और इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जो सख्ती बरती जा रही है, उसका असर होली के त्योहार पर भी पड़ेगा। भोपाल में हिंदू उत्सव समिति ने सुबह 6:15 पर होली का दहन करने का फैसला किया है, तो इंदौर में होली और रंगपंचमी लोग अपने घरों में ही मना सकेंगे। केंद्र ने भी राज्य सरकारों से कोरोना की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने कहा। कोरोना की वजह से क्या कुछ हालात बन रहे हैं, आइए एक नजर डालते हैं। भारत में गुरुवार को 59,000 से ज्यादा मामले सामने आए। देश में औसतन 47,000 मामले रोज सामने आ रहे हैं। बीते साल मई में इतने ज्यादा मामले बढ़े थे। कोरोना की दूसरी लहर विकराल रूप ले रही है। मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा केस। इंदौर और भोपाल में रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू। इंदौर में होली के दिन भी रहेगा लॉकडाउन। सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध। शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अंत्येष्टि में 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं। होटल और रेस्टोरेंट में बैठाकर खाना नहीं खिलाया जाएगा। कुल जमा कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और देश एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। इसे लोगों की लापरवाही कहें या प्रशासन की ढील कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। जरूरत है जागरूकता की और गाइडलाइंस का पालन करने की, ताकि इस महामारी को रोका जा सके, खत्म किया जा सके। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। बिल्कुल, कोरोना को
रोका जा सके, इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके, इसको लेकर कई जतन शासन स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर उठाए जा रहे हैं। हालांकि जागरूकता को लेकर बार बार संदेश भी दिया जा रहा है, लेकिन कोरोना की जिस तरह से एक बार फिर मामले लगातार देश में बढ़ने लगे हैं, कई राज्यों में तो धीरे धीरे भयावह स्थिति होने लगी है और ऐसे में लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है और जागरूकता को लेकर कई तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल कोरोना की स्थिति काफ़ी भयावह होती दिखाई देने लगी, जिसके चलते चिंताएं बढ़ गई। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, चर्चा आगे बढ़ाएंगे, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर गुर्रेज शेख हमारे साथ रहेंगे, बीजेपी प्रवक्ता, और हमारे साथ रहेंगे राकेश सिंह चतुर्वेदी, पूर्व विधायक कांग्रेस से, और देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रहेंगे। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। गुर्रेज जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जिस तरह से कोरोना को लेकर बात की जाए तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों को देखा जाए तो लगातार पॉजिटिव मरीजों की जो तादाद है उसमें इजाफा देखने को मिलने लगा है। हालांकि पिछले कोरोना काल को लेकर बात की जाए तो कई तरह की बातें निकलकर सामने आई थी, जिसने काफ़ी कुछ सिखा भी दिया था। लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं कोरोना अपने पैर पसारते दिखाई दे रहा है। कहाँ कुछ कमी रह गई, क्या कुछ वजह रही कि एक बार फिर दूसरा दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है? गुर्रेज जी। कमर भाई, मैं जब आ रहा था आपके चैनल पर बैठने के लिए तो मुझे पार्टी ने आदेश दिया कि आप राजनीतिक की जगह ज्यादा एक प्रोफेशनल डॉक्टर के रूप में बात करना, बिल्कुल व्यूवर्स देखते हैं, जनता में भी संदेश जाना चाहिए। तो पहली बात तो ये बात सच है कि चिंता का विषय है, घबराने का विषय नहीं, लेकिन चिंता का विषय है। तो चिंता इसलिए है क्योंकि मैं आज सुबह भी देख रहा था, बहुत सारे लोगों पर पुलिस भी सख्ती कर रही थी, मास्क लोग नहीं पहन रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि जिसको कहते हैं ना हम कि सोशल डिस्टेंसिंग फैटिक होना या कोविड फैटिक होना, कि लोगों को अब ऊब चुके हैं, ये बात भी सच है, लेकिन खतरा गया नहीं है। इसलिए समाज को तो अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा, तभी हमारा देश, प्रदेश, शहर और समाज जो है वह सुरक्षित रह सकता है। अब ये बात सच है कि हमारे यहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं, अन्य अन्य प्रांतों में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने जिस प्रकार की उछाल दिखाई है, और कहीं ना कहीं चूंकि हम सीमावर्ती राज्य है महाराष्ट्र से, तो उसका भी असर तो है, क्योंकि 70% देश के जो केसेस आ रहे हैं वो एक ही प्रांत महाराष्ट्र में आ रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं वहां के प्रशासन को भी मैं दोषी मानूंगा, क्योंकि केवल 54% जो वैक्सीन दी गई है उसी का वे उपयोग कर पाए इतने 10 दिनों में भी, तो ये उनका दोष जरूर है। अब जो आप कह रहे हैं कि आपका, मैंने जो रिपोर्ट देखी, जो पैकेज था आपका वह देखा, उसके अंदर लॉकडाउन रिटर्न्स की तरह की बातें भी हो रही थी। तो इस विषय पे मैं तो यही कहूंगा कि हम तो प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं आए, तो गरीब व्यक्ति सबसे ज्यादा पिसता है जब लॉकडाउन जैसी स्थिति निर्मित होती है, जो 2 जून की रोटी के लिए सुबह से शाम मेहनत करता है। लेकिन यदि हालात काबू में नहीं होते तो सरकार किसी की भी हो, कहीं की भी हो, अंतिम विकल्प के रूप में ही उसका प्रयोग करती है। अब बात आ रही है, जब हम इसको पिछले वर्ष से सेम पीरियड को कंपेयर करते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। और क्यों स्थिति अच्छी है? क्योंकि पिछले वर्ष जो ये वायरस था ना, हम इसके चरित्र से अनभिज्ञ थे, हमारे डॉक्टर्स हुए, हमारे साइंटिस्ट हुए, हमारे फार्माकोलॉजिस्ट हुए, इसके चरित्र से अनभिज्ञ थे। अब हम इसके चरित्र को जानते हैं, और तभी आप देखिए, बिल्कुल गुर्रेज जी, चरित्र की बात कही है तो कहीं ना कहीं एक बात यह भी है कि कोरोना कोविड-19 के अलावा कुछ नए वेरिएंट को लेकर भी मरीज सामने आने लगे। मैं इस पर बात करूंगा आपसे, इससे पहले मैं राकेश सिंह जी से बात करूंगा। राकेश सिंह जी, क्या कहेंगे, क्योंकि पिछले कोरोना ने और जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, नाइट कर्फ्यू लगाया गया, कई कदम उठाए गए सरकार की तरफ से, प्रशासन के स्तर पर। हालांकि उस पहली जंग को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अंकुश लगता दिखाई दिया था और कोरोना की जो रफ्तार थी कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक भी लगा था। लेकिन एक बार फिर धीरे धीरे ये कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। क्या चूक हुई, कहां पर चूक हुई? क्योंकि डॉक्टर गुर्रेज शेख को लेकर बात करें तो एक डॉक्टर के तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी है और इसके साथ साथ वो राजनेता भी हैं। और क्या कहेंगे आप भी एक राजनेता होने के नाते, किस तरह देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, गुर्रेज भाई तो डॉक्टर है, तो उन्होंने अपनी बात विस्तृत रूप से डॉक्टर की हैसियत से रखी है, मैं उतनी जानकारी नहीं है जी, लेकिन एक सामान्य नागरिक की हैसियत से मैं ये जानता हूँ कि पिछले 1.5 वर्ष से कोरोना चल रहा है जी। एक दौर ऐसा आया कि जब इसमें बहुत लोग हताहत होने लगे और सरकारें बहुत गंभीर होकर इसको रोकने के लिए प्रयास करने लगी, चाहे उसमें मैं मध्य प्रदेश की सरकार की जोड़। लेकिन उसके बाद इतने सुस्त हो गए, इतनी सारी व्यवस्थाएं सब हटा दी कि आज फिर कोरोना हमारा 10-10 हजार पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए अब मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं कोई मेडिकल साइंस पढ़ा हुआ नहीं जी, लेकिन मैं इसके लिए प्रशासन को दोषी नहीं मान सकता हूँ,
जी मैं प्रशासन के ऊपर जो लगाम कसने वाले लोग होते हैं, उस पर सवारी करने वाले, जी वो राजनीतिक लोग होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं। मैं उनकी नाकामयाबी मानता हूँ। जी दूसरा ये है कि एक अजीब स्थिति है। पहले तो पढ़े लिखे लोग इस बात पे आश्चर्य करते थे कि कोरोना क्या बात है, बोले जहाँ चुनाव होता है वहां नहीं जाता, या जहाँ पे सभाएं होती है वहां नहीं जाता। जी अब गांव का बिना पढ़ा लिखा आदमी भी जनाब ये पूछने लगा है कि ये बड़ी अजीब स्थिति है। बोले जहाँ चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट तरफ बिल्कुल कोरोना नहीं है, बोले वहां तो भयंकर सभाएं हो रही हैं, और ये मध्य प्रदेश में और यहाँ कहाँ पे कोरोना प्रभावित हो रहा है। जी कहने का तात्पर्य है एक देश, एक जलवायु और रात का कर्फ्यू। जैसे अब रात के कर्फ्यू की क्या जरूरत है, आदमी घर में सो गया, जी सबको कर्फ्यू लगाना है, अपने कार्यक्रमों पे लगाइए। आपको सख्ती बरतना है, प्रशासनिक अधिकारियों पे बरत के, और कार्यालयों में जी आवाजाही आप बंद करिए। पिछले कोरोना के 1.5 साल का जो पीरियड निकल गया था हैदर साहब जी लोगों ने भ्रष्टाचार की बात की है। किसी भी हॉस्पिटल्स में कोरोना के में अगर देखा जाए तो लोगों ने बहुत प्रेस में लिखा, लोगों ने के साथ बड़ा इस पर भ्रष्टाचार हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो जी, और चाहे आपका पश्चिम पंजाब जी, लेकिन अगर कोरोना के रहे हैं तो इसके लिए मैं दुरुस्त व्यवस्था को तो दोषी मानूंगा ही कि व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन लोगों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल राकेश सिंह जी, क्योंकि व्यवस्थाओं को लेकर लगातार चाहे शासन स्तर पर बात की जाए, प्रशासनिक स्तर पर बात की जाए, लगातार कदम उठाने की बात सामने आ रही है। हालांकि जनता के जागरूक होने को लेकर भी कहा जाए तो एक बड़ा हथियार है कोरोना को मात देने को लेकर। मैं फिर रुक करूंगा, देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। देवदत्त जी, जिस तरह से राकेश सिंह ने बात कही है कि कोरोना को लेकर माहौल बनता दिखाई दे रहा है, हालांकि बड़ी विचित्र बात निकलकर सामने आई थी जब इस तरह का माहौल बनता है और ये कहा जाता है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाए, लॉकडाउन लगाया जाए ताकि कोरोना को रोक लगाया जाए। लेकिन जहां पर सभाएं होती हैं, रैलियां होती हैं और संबोधन चलते रहते हैं, उनको लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार ये सवाल उठते रहे कि क्या कोरोना वहां पर नहीं आता। लेकिन एक बार फिर ये बात सिचुई नहीं है कि कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसारता देश में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी चिंता जताने वाले हैं। क्या कहेंगे देवदत्त जी? जी बिल्कुल, पहली बार आया था अब हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन हम जानबूझकर लापरवाही किए और आज कोरोना बहुत भयावह स्थिति में आ गया है। जी जी देवदत्त जी, आज एक स्थिति है कि जी बात जारी रखिएगा। राजनीतिक दलों के कार्यक्रम रुक नहीं रहे हैं जी। आप अभी, हाँ बिल्कुल, अभी राकेश सिंह जी पश्चिम बंगाल, असम और सब जगह की चर्चा कर रहे थे जी। तो मध्य प्रदेश में देखें आप जी, दमोह उपचुनाव में दोनों दलों की सभाएं बैठ के चल रही हैं जी। कल कमलनाथ की सभा हुई थी, आज भाजपा की वहां चल रही है बैठक जी। तो ये इससे क्या होता है, एक तरफ हम जनता को सतर्क करते हैं, जी, धारा लगाते हैं, कर्फ्यू करते हैं, और दूसरी तरफ जब जी और राजनीतिक नेतृत्व यदि अपनी गतिविधियां जारी रखता है। देवदत्त जी, आपकी आवाज सही नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर वॉइस आपकी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक तरह से अविश्वास की स्थिति बनती है आम जनता में। जी। और आजकल चलिए जी देवदत्त जी, मैं फिर रुक करूंगा आपकी तरफ। डॉक्टर गुरेश शेख, आपसे बात चल रही थी कोरोना के नेचर को लेकर और नए वेरिएंट को लेकर, लेकिन इसका जवाब जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले जिस तरह से इस चर्चा के बीच एक सवाल और उठकर निकलकर सामने आया, हालांकि कुछ राज्यों में तो कोरोना लगातार अपने पैर पसारता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन राज्यों में क्या यहाँ पर चुनावी माहौल बना हुआ है, सभाएं लगातार की जा रही हैं और रैलियां भी बदस्तूर हो रही हैं? देखिए कमर जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जब किसी भी प्रांत में चुनाव होता है तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन आचार संहिता लगने के उपरांत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अब दो राज्यों को हम सामने रख लें, और मैं चूंकि पॉलिटिकल बायस नहीं दिखाना चाहता, इसलिए दोनों कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स की बात कर रहा हूं अभी। एक है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में तो हिंदुस्तान के 70%
जो केसेस हैं वो रोज दिख रहे हैं, लेकिन राजस्थान की स्थिति ऐसी गंभीर नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही जगह चुनाव नहीं है, जहां पर आंकड़े आएंगे वहीं दिखेंगे ना, क्योंकि वहां पर ऐसा तो नहीं कह सकते कि महाराष्ट्र की जो कांग्रेस सरकार है वो आंकड़े दिखा रही है और राजस्थान की कांग्रेस सरकार छुपा रही है, ऐसा नहीं होता है। और मैं आपको एक दूसरी चीज दिखाता हूँ, जब किसान आंदोलन, तथा कथित किसान पॉलिटिकल आंदोलन जो था, अब जो खत्म हो चुका है लगभग, जब वो अपनी पीक पर था, यदि कोरोना के आंकड़े ऐसे ही दिखाने होते तो उस क्षेत्र में वो दिल्ली में दिखा देते, दिल्ली के आसपास के एनसीआर में दिखा देते, यदि किसी आंदोलन को रोकना होता तो ऐसा नहीं होता है, हमको सोचना भी नहीं चाहिए। इस तरह से क्या होता है कि लोगों में दुर्भावना जाती है और फिर वही जो उनको जो बिल्कुल लोगों में भ्रम भी पैदा हो रहा है इस बात को लेकर। बिल्कुल प्रिकॉशंस लेना चाहिए, वो प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, इसलिए ऐसी बातें और ऐसे संवाद हमको नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। दूसरी बात, आप जो वेरिएंट की बात कर रहे हैं, जिसको स्ट्रेन कहते हैं मेडिकल भाषा में, स्ट्रेन की बात बिल्कुल सच है। लगभग 750 के आसपास स्ट्रेन हमारे यहाँ उपलब्ध है अभी, जो और स्ट्रेन का होना कोई ऐसी बात नहीं है कि अननेचुरल चीज है। जो वायरस होता है, जिसको हम हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, तो अपने आप को इवॉल्व करता रहता है नई नई स्ट्रेन के माध्यम से। इसीलिए आप देखिए कि हर बार जो टीका आता है फ्लू का, जो कॉमन जो सर्दी खांसी होती है, स्वाइन फ्लू होती है, उसका वो हमेशा बदल के आता है, क्योंकि नए स्ट्रेन के हिसाब से उसको एडॉप्ट करते हैं। लेकिन जो स्ट्रेन के साथ समस्याएं तो होती हैं, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि ऐसी खतरनाक स्ट्रेन हमारे यहाँ अभी तक नहीं आई है जैसे दक्षिण अफ्रीका की है। यदि ब्रिटेन वाली स्ट्रेन हमारे यहाँ आई भी है, इंग्लैंड वाली जो स्ट्रेन है, तो उसके ऊपर जो हमारे टीके हैं वह कारगर हैं। लेकिन समस्या जब होती है जब साउथ अफ्रीका या ब्राजील जैसी स्ट्रेन आ जाए। और अभी एक कल प्रकाश में आई थी कि भारत में एक स्थान पर तो ये हुआ है कि डबल म्यूटेशन हुआ है। डबल म्यूटेशन को मैं साइंटिफिकली ऐसे समझाऊंगा आसान भाषा में, कि एक बार में एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन कभी कभी जो होता है वो 2-2, 3-3 बच्चों का जन्म हो जाते हैं। तो ये डबल म्यूटेशन वैसा ही है कि वायरस में एक बार में एक जो परिवर्तन आना चाहिए, एक साथ डबल परिवर्तन आए हैं। तो ये सब भी चिंता का विषय है। इसलिए सबसे बड़ी बात जो व्यूवर्स को कहूंगा, मैं जनता को कहूंगा, जो नागरिक देख रहे हैं, कि आप अपने समय आने पर टीकाकरण। चलिए बिल्कुल डॉक्टर गुर्रेज शेख, कोविड-19 है, कोविड-19 के साथ साथ बिल्कुल डॉक्टर गुर्रेज शेख कोविड-19 है और इसके साथ साथ अन्य वेरिएंट भी हैं, और इसको लेकर वैक्सीन पर फिर मैं बात करूंगा आपसे। क्या कहेंगे राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर बात की जाए तो अलग अलग चरणों में वैक्सीनेशन देश की जनता को दिया जा रहा है। कोरोना योद्धाओं को लेकर बात की जाए या आम जनता से जुड़ी बात को लेकर आगे बढ़े तो सबको धीरे धीरे एक एक चरण में जो है वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से कोरोना एक बार फिर चरम स्थिति में आता दिखाई देने लगा है, वो भी तब जब जागरूकता की बात भी लगातार कही जाती है। राकेश जी, वैक्सीनेशन की जहां तक बात है जी, वैक्सीनेशन अब छोटा सा राज्य है राजस्थान, 33 लाख के ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन हो गया जी। मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, इतनी व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री जी हाँकते हैं, और 17 लाख लोगों को 2 दिन पहले तक डेटा था, 17 लाख लोगों को जी। और चाहे केरल हो, केरल में 33 लाख लोगों का हो जी। मतलब आप जो छोटे राज्य है वहाँ वैक्सीनेशन ज्यादा अच्छा हो रहा है, ज्यादा तेजी से हो रहा है जी। और जहाँ हम डीग हाँक रहे हैं, डीग मार रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ पर वैक्सीनेशन का काम बहुत ढीला है। आप लड़ोगे कैसे? आप अगर शिवराज सिंह जी की बातों से कोरोना की जीत हो जाएगी तो मैं मुबारकबाद देता हूँ शिवराज सिंह जी को, जिसके लिए भौबू के लिए वो जाने जाते हैं। हो सकता है उससे आघात पहुंच जाए कोरोना को, कोरोना मध्य प्रदेश छोड़ के भाग जाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक जमीनी हकीकत नहीं पकड़ेंगे, जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक चुस्त दुरुस्त नहीं होंगे और ये भाषणबाजी बंद करें और उसके बाद सार्थक कदम उठाएं, अब कोरोना से लड़ाई जीती जाएगी मध्य प्रदेश की। जब तक ये दो मुही बातें रहेंगी कि वहां जाके भाषण में पश्चिम बंगाल में और वहां पे नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ आके जो ये कहे कि कोरोना फैल रहा है, ये बहुत अपने आदरणीय डॉक्टर साहब को सुन रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता को, कि तथाकथित किसान, मुझे मालूम है कि दक्षिणपंथी कौन होते हैं इस दुनिया में, दक्षिणपंथ को पढ़ा है हमने, लेकिन दक्षिणपंथ का अंत वही होता है जो तानाशाहियों का हुआ है, कर्नल गद्दाफी का और सद्दाम हुसैन का। तो आप देर सवेर अगर आइडियोलॉजी की बात करेंगे तो आप जनता के आंदोलन को दबा भले ही दें,
लेकिन अंत बहुत बुरा होता है, मेरा ये मानना है लोकतंत्र व्यवस्था। चलिए बिल्कुल राकेश जी, फिर एक बार रुक करूंगा आपका। देवदत्त दुबे जी क्या कहेंगे, क्योंकि पिछले कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ अनुभव हमको दिया, और इसके आधार पर अब आगे जो लड़ाई एक बड़ी सामने आ रही है उसको लड़ना कहीं ना कहीं आसान होता अब दिखाई भी देने लगा है। लेकिन पिछले कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर बात की जाए तो तकरीबन हर रोज जो निकलकर आंकड़ा सामने आ रहा था वो था 3,500, क्योंकि मई के आसपास का ये आंकड़ों को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब मार्च चल रहा है, मार्च का अंतिम समय, उससे पहले ही जिस तरह देखा जाए तकरीबन 47,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जो है बढ़ने लगा है। क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो बड़ा त्योहार भी सामने, होली, और ऐसे में बाजारों में भीड़ भाड़ भी बढ़ गई है। किस तरह देखें इन बातों को? देखिए, बहुत भयावह स्थिति हो गई है। पिछले एक पखवाड़े में जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में अब जगह नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में भी पेशेंट को मना कर दिया जा रहा है, शासकीय हॉस्पिटल में भी। इसमें अब आम आदमी को स्वयं ही सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा जी बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ रही है। क्योंकि एक तरफ जहां स्कूल खोले गए हैं, बाजार भी खोले गए और सब गतिविधियां चल रही हैं, अब लॉकडाउन भी कोई उपाय नहीं है क्योंकि आर्थिक स्थिति भी देखना है। लेकिन सरकारी स्तर पर होने वाले, राजनीतिक दलों के स्तर पर होने वाले आयोजन जरूर प्रतिबंधित होना चाहिए और आम आदमी को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि उनके लिए पर्याप्त टेस्टिंग और इलाज की व्यवस्था है, वैक्सीनेशन की व्यवस्था है। जी चलिए बिल्कुल देवदत्त जी, फिर रुक करूंगा। डॉक्टर गुरेश शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता होने के साथ साथ एक चिकित्सक भी, और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी लगातार कोरोना को लेकर न सिर्फ राजनीतिक पहलू से बल्कि एक चिकित्सक होने के नाते भी हमारे सामने रख रहा है, हमारे दर्शकों को बता रहा है। तो क्या लगता है किस तरह की प्रिकॉशंस और लेने की ज़रूरत हमें महसूस होने लगी है गुलरेज जी? और क्योंकि जिस तरह से लगातार मामले बढ़ना, उससे चिंताएँ तो हमारी बढ़ ही रही हैं, लेकिन जिस तरह से शासन और प्रशासन स्तर पर कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है कोरोना अपने पैर पसारने से बाज नहीं आ रहा है। देखिए, अभी स्ट्रेन कौन सी है, थोड़ा कुछ और दिन लगेंगे कि स्ट्रेन का वो क्लासिफिकेशन हो पाए, और क्या स्ट्रेन ही एक कारण है जिसकी वजह से कोरोना इतना ज्यादा फैल रहा है। लेकिन स्पष्ट बात यह है और साइंटिफिक बात यह है कि स्ट्रेन कोई सी भी क्यों ना हो, चाहे सबसे खतरनाक स्ट्रेन जो दक्षिण अफ्रीका में फैली वो भी क्यों ना हो, यदि मास्क का ढंग से हम पालन कर रहे हैं, जो सामाजिक दूरी, जो सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रख रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रख रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज या धो रहे हैं बार बार, वो जितना हो सके अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फिजूल के मूवमेंट से, तो आप अपने आप को बहुत हद तक सेव कर लेते हैं। आप कह सकते हैं 90% सेव कर लेते हैं। और फिर अभी आज की स्थिति पहले से मुकाबले बहुत अच्छी है हमारी, क्योंकि हमको बहुत कुछ नो हाउ मिल चुका है इस वायरस से डील करने में। इसीलिए आज आप और हम इतनी सारी बातें कर पा रहे हैं कि स्ट्रेन क्या हो सकती है, किस प्रकार से इलाज हो सकता है। ये सब चीजें हम पिछले वक्त इसी समय नहीं कर पा रहे थे। अभी राकेश भाई साहब जो बोल रहे थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहूंगा कि मैं उस तरह की भाषा को जो उन्होंने शिवराज जी के विषय में यूज में नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी जब वो मुख्यमंत्री थे तो हॉस्पिटल्स का एनुअल मेंटेनेंस तक नहीं करवाया था, जो साल भर में करवाना पड़ता है। शिवराज जी का आना मध्य प्रदेश के लिए वरदान साबित हुआ था। हमने सबसे पहले तो वेंटिलेटर्स को ठीक करवाए थे, क्योंकि एनुअल मेंटेनेंस ना ऑक्सीजन लाइन्स का हुआ था, ना वेंटीज का हुआ था, ना पीपीई किट थी, ना मास्क थे, कुछ भी हमारे पास नहीं था। तो शिवराज जी को इसके विषय में कुछ भी कहते रहे, कहने के लिए स्वतंत्र, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए कोरोना के काल में वरदान सिद्ध हुए। जी चलिए बिल्कुल जी जी राकेश सिंह जी क्या कहेंगे, क्योंकि उस टाइम कोरोना की जब जी मैं बिल्कुल अदब और इज्जत करता हूँ डॉक्टर साहब जी, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष जो कोरोना में प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजों को जो गरीबों का धन दे दिया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जरा इसकी जांच करवाएं। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। वहाँ कोई गरीब आदमी नहीं पहुंचा कोरोना का इलाज लेने जी, वहाँ सभी गरीबों को मैंने अरबपति बताया है, मेरे पास रिकॉर्ड है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज को देख लें, अरबपति बना दिया है मुख्यमंत्री जी ने अपने वित्तों को जी। गलत बात है। हमने खुद ने बतौर डॉक्टर कितनी जगह मेडिकल कॉलेजों में लोगों को रेफर किया है।
जी, चलिए दोनों ही मेहमानों से एक अंतिम प्रतिक्रिया जरूर लेता, लेकिन छोटी सी और अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा देवदत्त दुबे जी से। देवदत्त जी, जिस तरह से जागरूकता को लेकर सरकार लगातार अभियान चलाती दिखाई दे रही है, खासकर के मध्य प्रदेश में बात की जाए, सुबह 11 बजे शाम को 7 बजे सायरन बजाने की बात है और लोगों को जागरूक करने की बात यहाँ निकलकर सामने आ रही है। और जब कोरोना को लेकर बात होती है तो कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस पर गाइडलाइन को लेकर, रणनीति को लेकर आरोप लगाती रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए, न सिर्फ राजनेता बल्कि आम जनता भी कोरोना के शिकार होती दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है किस तरह के और कदम उठाने की हमें जरूरत महसूस होने लगी है? क्या कहेंगे देवदत्त जी? देवदत्त जी, आवाज मिल रही है आपको? सबसे बड़ी बात तो यही है कि राजनीतिक दलों को बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, राजनीति। हेलो जी, आवाज मिल रही है आपकी, बात जारी रखिए। जी जी, आवाज मिल रही है देवदत्त जी आपकी, बात जारी रखिएगा। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है, हाँ जी जी, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। ये मानव जाति से जुड़ा हुआ है, मानव की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अभी इतनी है महंगाई, कितना ज्वलंत मुद्दा है, उस पे बात करो, लेकिन इस पे आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। इस पे केवल और केवल बचाव और जागरूकता की बात होना चाहिए। बिल्कुल, बचाव और मानव समाज में, दुनिया में सबसे बड़ी त्रासदी बनकर ये कोरोना महामारी आई है जी। और इस पे जो भी राजनीति करेगा, मतलब उसके अंदर मानवीय स्वभाव नहीं है। जी, चलिए बिल्कुल, क्योंकि जागरूकता और बचाव एक बड़ा हथियार है देवदत्त जी, और इसको लेकर बार बार यही कहा जा रहा है मास्क का जो है अपने जीवन में रेगुलर उपयोग किया जाए, क्योंकि जब भी भीड़भाड़ वाले इलाके में जाए मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और खास करके सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास तौर पर ध्यान रखा जाए, इसका पालन किया जाए, क्योंकि यही वो हथियार है जो कोरोना को मात दे सकते हैं। तीनों ही मेहमान, डॉक्टर गुररेज शेख बीजेपी प्रवक्ता, राकेश सिंह चतुर्वेदी जी पूर्व विधायक कांग्रेस नेता, देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार, तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया था। लेकिन जिस तरह से देश की बात की जाए तो भारत में गुरुवार को 59,000 से ज्यादा कोविड-19 संक्रमित मरीजों का आंकड़ा निकलकर सामने आया है। देश में औसतन 47,000 मामले रोज आ रहे हैं। बीते साल मई में देखा जाए तो इससे ज्यादा मामले बढ़े थे और कोरोना की दूसरी लहर विकराल रूप लेती दिखाई देने लगी है। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल में सबसे ज्यादा मरीज यहां पर मिल रहे हैं और इंदौर और भोपाल में रात 9 बजे अब नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। पहले गाइडलाइन के मुताबिक बात की जाए तो 10 बजे से सुबह 9 बजे तक था, माफ कीजिएगा सुबह 6 बजे तक था, लेकिन अब 9 बजे से शुरू हो जाया करेगा नाइट कर्फ्यू इंदौर और भोपाल में। और होली को लेकर बात करें तो इंदौर में होली के दिन भी लॉकडाउन रहेगा और सामाजिक समारोह पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। फिलहाल शासन और प्रशासन स्तर पर गाइडलाइन बार बार जारी की जा रही है, लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि जागरूकता, बचाव और जो गाइडलाइन बार बार दी जा रही है उसका पालन करना ही कोरोना से सबसे बड़ा बचाव है। बात मुद्दे की में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स और बाकी खबरों के लिए बने रहिए।